हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुनते ट्रैवल। तो अभी आप देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद वापस से मैंने ये फोम वाली क्ले यानी कि एयर ड्राई क्ले जो भी इसको कहा जाए, प्ले डो वगैरह, वो मैंने वापस से काम पे लगा दी क्योंकि सबसे आसान सबसे सही टिकाऊ तरीका यही है कि आप इसका यूज़ करो। तो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, तो थोड़े दाने दाने से पड़ रहे हुए हैं, तो मैंने ऑफ कोर्स इसमें से लोटस ही बनाना था, तो फिर मैंने इसको आराम से पहले ग्लू कर दिया। और वैसे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगी 3D फ्लावर्स कैसे बनाना है, 3D लोटस कैसे बनाना है। तो मैंने येलो और ऑरेंज और पिंक छोड़कर सीधा ब्लू पकड़ा है आज, क्योंकि ब्लू वाले लोटसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। और ब्लू, पता नहीं समय के पहले की बात है कि एंशियंट इजिप्ट में सारे पेंटिंग्स में ब्लू लोटसेस को दिखाया गया हुआ है। तो ब्लू लोटसेस जो थे ना, उनकी जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती थी, उससे स्ट्रेंथ और स्टेमिना वगैरह भी शायद बढ़ता रहा होगा, और साथ में उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो पहले जो लोटसेस थे ना, ओरिजिनली बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ही थे। अभी हमने बाद में रंग वंग दिए होंगे, आपने नर्सरीज वगैरह में देखा होगा अलग अलग कलर के मिलते हैं। और लोटसेस के हमेशा वो फल जैसे, क्या बोलते हैं, बीज जैसे मिलते हैं, उसको लगाना पड़ता है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं लगाऊंगी कहीं पे अपने घर पे, पर मैंने नहीं लगाया। तो चलिए, एनीवेज मैं इसको ऐसे तो बना ही सकती हूँ। तो फिर मैंने क्ले को कुछ ऐसे पेटल्स जैसा ले लिया है, राउंड राउंड करके लंबा थोड़ा सा डो काट के बना दिया जैसे कि ये। उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया है इस टूल से। आप किसी और टूल का यूज़ करते हैं, साइज़ पर डिपेंड करता है, या फिर सिंपल कुछ नहीं, आप अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ी देर इसको ज़रा सा ड्राई होने के लिए रख दीजिए, और 3D फॉर्मेट लाने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ से फोल्ड एक डाल देना है, और वो फोल्ड मतलब छुप ही जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोटस के जो पेटल्स होते हैं, उनके जो ऊपरी सिरे होते हैं वो कुछ ऐसे फोल्ड होते हैं, तो मैंने इनको ऐसा फोल्ड भी कर दिया है। थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखेंगे तो ये अपना शेप को एक्वायर कर लेंगे, और इस तरीके से थोड़ा 3D इफ़ेक्ट आ जाएगा। उसके बाद थोड़े से छोटे, मैंने ज़्यादा पेटल्स यूज़ नहीं करे हैं, थोड़े से ही यूज़ करे हुए हैं, और ये वाले थोड़े से छोटे बैच वाले हैं, और ये 3-4 जो भी हैं छोटे बैच वाले मैं लगा दूँगी इसमें। और बस इतना ही बड़ा लोटस रहेगा, बहुत ज़्यादा लोटस का बहुत ज़्यादा पेटल भरा भरा नहीं रहेगा, थोड़ा सा खाली रखूँगी, क्योंकि और कलर के भी बनाने हैं, और बहुत सारा प्ले डो यूज़ भी होता है, और दूसरी चीज़ें भी करनी है। तो इतना ज़्यादा काम नहीं बढ़ाना था मुझे, मैं बस देखना चाहती थी ऐसा कैसे लग रहा है, कि मतलब बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में तो हमने काफ़ी सारे लोटस बनाए हुए हैं, आपने देखा है ओरिजिनल पिंक कलर के, लेकिन अभी ब्लू कलर का मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये ब्लू कलर का बहुत ही रेयर माना जाता था, बहुत त्रेता युग में भी बहुत रेयर माना जाता था। जब श्री राम जी इसको जो है भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए चढ़ा रहे थे, और आपने सुना होगा कि एक कम पड़ गया था, 1000 की जगह 999 थे, तो उन्होंने एक आप अपनी आँख देने की कोशिश करी, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, शिव भगवान। वो तो क्योंकि कह रहे थे कि हमें कमल नयन, हमारी माता जी हमें कमल नयन बोलती थी, तो एक कमल कम पड़ गया, तो क्यों ना मैं अपनी आँख ही चढ़ा दूँ। तो इस बात से शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और बहुत ज़्यादा भावुक हुए थे कि देखिए, राम जी ऐसा भी करने को तैयार हैं, शिव जी के इतने प्रकांड भक्त हैं। तो ऐसी कुछ कहानियाँ थी। तो वो ब्लू लोटस का ही मामला चल रहा था उस वक्त, तो ब्लू लोटस ही चढ़ाए जा रहे थे, और ये श्रीलंका में हो रहा था शायद। और इसके बारे में कहानी तो मैं आपको विस्तार में बाद में कभी बताऊंगी, बट अभी लोटसेस के ये जो बहुत ही सिग्नेचर काइंड ऑफ ये होते हैं ना लीव्स, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। इन लीव्स को कभी और भी अच्छे से पॉलीमर क्ले से भी बनाएंगे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये डिज़ाइंस नेचर की, इनको स्टडी करना, क्योंकि बेसिकली मेरी जो फोर्टे है वो बेसिकली जो भी आर्ट में है वो नेचर से रिलेटेड ही है, लैंडस्केप से रिलेटेड ही है। और नेचर लैंडस्केप में सारी चीज़ें आती हैं जो नेचुरली अवेलेबल रहती हैं, तो मुझे नेचर बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ फ्लावर्स वगैरह को, पेड़ पौधे, सभी तरीके के पेड़ पौधे, चाहे वो कांटे वाले हों चाहे जो वाले हों, उनकी सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। सारे जीव जंतु जो होते हैं सबकी इम्पोर्टेंस होती है। तो इस तरीके से हमने कुछ 5 पेटल्स नीचे की साइड लगा दिए कवर अप करने के लिए, और इतने ज़्यादा क्योंकि पेटल्स है नहीं। और सच बताऊँ तो लोटस मैंने अभी तक जितने देखे हैं,
मतलब ख़रीद के जो बाज़ार से लाए हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा बहुत पेटल होते नहीं हैं। वैसे इतने छोटे ही अष्टदल, पंचदल ऐसे ही टाइप के होते हैं, शष्टदल बस। तो मैंने इसको जो है ना कुछ कितने 8 हो गए शायद, है ना, 8 हो गए हाँ। तो 8 के बाद फिर येलो वाला जो बीच में रहता है वो मैंने जितना रियलिज़्म लाने की कोशिश करी है। हालाँकि प्ले डो थोड़ा पता नहीं थोड़ा अजीब तरीके का बिहेव कर रहा था। वैसे तो प्ले डो में थोड़ा सा पानी डालो तो वापस से सही हो जाता है, मेलेबल हो जाता है, लेकिन अभी कुछ सही नहीं हुआ, थोड़े से दाने दाने से हो गए। और अभी ये जो है ना बीच का मैं इसको बना रही हूँ, ये येलो होता है और ऑरेंजिश होता है। कई तरीके के लोटसेस आते हैं, आप देखिएगा। मैं बाद में और कभी फ़ोटोज़ वगैरह में बनाया करूँगी, मतलब पेंटिंग वगैरह इसमें बनाया करूँगी। पता नहीं मैं किस किस चीज़ में बनाऊँगी, तो मैं अभी इसलिए नहीं कह सकती। थोड़ा सा सेंटर पार्ट जो होता है ना वो लाइट कलर का होता है, तो मैंने थोड़ा सा वाइट दे दिया इसको, क्योंकि ये एक सार सा चल रहा है। बाद में पेंटिंग की भी वीडियो कंप्लीट आएगी, लेकिन मुझे भी पेंटिंग अभी भी फाइनल नहीं लग रही, इतनी अच्छी नहीं लग रही है। जैसा कि आपने एक शॉर्ट में देखा होगा, एक शॉर्ट और डाला है, लास्ट में आप जाकर देख लो। लेटेस्ट शॉर्ट जो होगा इससे रिलेटेड वो शॉर्ट डाला है, उसमें आप देख लो कैसा बना है, लास्ट में बन के आया है। इस स्टेज पे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ऑनेस्टली, उस स्टेज पे थोड़ा सा मुझे नकलीपन सा लगने लगा, यहाँ पे मुझे रियलिज़म लग रहा है इसमें। तो ऐसे हमारे कुछ पेटल्स रेडी हो गए। आप देख सकते हो अभी अनइवन है कलर, आप इसको जब तक ये सूख नहीं जाएँ, जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाए, तब तक ये एक्रिलिक कलर्स को इसमें जो है ना ब्लेंड करते रहो, तो ईज़िली जो ब्लेंड होके वो पेटल का अच्छा सा यूनिफॉर्म टेक्सचर, यूनिफॉर्म जो है कलर आ जाएगा। आप देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। दीपावली आने वाली, हैप्पी धनतेरस आप सभी को, और बहुत खुश रहिए। आप सभी को भगवान की ब्लेसिंग्स मिले, आपके जो भी भगवान है आपके उनकी ब्लेसिंग्स मिले। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।